खास कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के दौरान 28,687 मतदाता बीएलओ को नहीं मिले हैं। इनका सत्यापन नहीं हो सका है। निर्वाचन विभाग ने इन सभी को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में शामिल कर दिया है। ऐसे मतदाताओं के नाम 21 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्हें अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका मिलेगा। अगर दावा आपत्ति की अवधि में भी कोई आवेदन नहीं किया गया तो अंतिम मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे। तो देखिए, एसआईआर 2026 को लेकर ये बड़े खुलासे जो हैं वो सामने आए हैं कि 33 लाख के करीब जो हैं वो संदिग्ध जो हैं वो पाए गए हैं वोट। जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से प्रदीप शोकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। सत्यापन में यह सामने आया है कि 33 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो फर्जी मिले हैं। क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? और ये भी बताइए कि जो तारीख है वो क्यों बढ़ाई गई है, क्या वजह इसके पीछे मानी जा रही है? बिल्कुल साधना, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है पिछले समय से चल रही थी और उसकी अब अवधि भी बढ़ा दी गई है। 24 तारीख तक जो है वो चलेगी। पहले 14 तारीख तक चलनी थी, लेकिन जैसे ही कल 14 तारीख हुई तो देखा गया कि जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लग रहा था कि कुछ लोग अभी भी रहते हैं, उनको भी शामिल किया जाए, कोई भी जो है पीछे ना रह जाए। उसको लेकर ये अवधि बढ़ाने का काम किया है। और इसके अंदर एक बड़ा खुलासा जो हुआ है, प्रदेश के अंदर 33 लाख के करीब जो है मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो कह सकते हैं तो मृत हैं या फिर स्थायी रूप से वहां पर नहीं रहते हैं, वहां से स्थानांतरित हो गए हैं। जैसे कि या फिर ऐसा हो गया कि जो कोई भी हरियाणा के जिले में रहता था, फिर उसने दूसरे जिले में पहुंच गया, वहां भी वोट बनवा ली और वहां भी बनवा लिया कि डबलिंग होगी एक वोट की। तो ऐसे में डबलिंग ट्रिपलिंग की जो समस्या है वो हो गई। तो ऐसे करीब 33 लाख के नियर अबाउट ये वोट निकलकर सामने आए हैं, जिनको माना जाए कि 16.15% ये वोट जो है, जो कह सकते हैं कि ये आए हैं। अब इनकी जांच चल रही है। जांच के बाद अगर इनमें से मतदाता सही नहीं पाए जाते तो उनको हटाने का काम जो है किया जाएगा। और अब ये जो समय सीमा है कह सकते हैं कि डिजिटाइजेशन की है, वो 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राज्य के 2,06,11,000 से लगभग कह सकते हैं मतदाताओं ने बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं, यानी कि बीएलओ ने जो है पत्र उनको जो है दे दिए। लेकिन जो वापसी जो मिले हैं वो 1,70,00,000 के करीब वापस मिले, यानी कि 82.33% जो है वो वापस है। शेष मतदाताओं से संपर्क कर एकत्र करने के लिए ऑनलाइन दर्ज और अभी जो है 24 तारीख तक जो है कार्य रहेगा। अब ये वापस जमा जो करवाने होते हैं भरकर, ये इसके अंदर कह सकते हैं कि 82.33 यानी करीब 17.5% जो प्रतिशत का ये डिफरेंस जो आ रहा था, ये ना रहे और कोई भी मतदाता वंचित ना रहे, उसको लेकर ये जो है समय सीमा बढ़ाने का काम किया है। और एसआईआर अभियान जो है वो ये कहीं ना कहीं मतदाता सूची को और भी पारदर्शी जो है बनाने का काम करेगा, क्योंकि देखिए 33 लाख के करीब अगर वोट कह सकते हैं कि उसके अंदर या मृत हैं या फिर डुप्लीकेट हैं, डबलिंग हो रखी है, ट्रिपलिंग हो रखी है, तो एक कह सकते हैं कि ये एक एसआईआर की जो प्रक्रिया थी पारदर्शी बनाना, उसके लिए बड़ा सही साबित जो है होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से जो कह सकते हैं कि भरने के लिए प्रपत्र दिए हैं वो वापस जो आ रहे हैं, उनका डिजिटलीकरण भी जो है किया जा रहा है। और पहली जो है कह सकते हैं कि पहली लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी 31 जुलाई को जो है प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। और कह सकते हैं कि इसके लिए फिर 30 अगस्त तक जो आपत्तियां हैं
वो दर्ज की जा सकती है। मान लो कि मतदाता सूची जो जारी कर देगी उसके अंदर किसी की नाम की कोई दिक्कत है या कोई और दिक्कत है, पते की दिक्कत है या उसकी जगह फोटो किसी और का लग गया है, तो वो जो है 30 अगस्त तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। और ये कह सकते हैं कि आपत्तियां जो है दर्ज की जाएंगी और उसके बाद जो है आपत्तियों के निस्तारण के बाद 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। यानी कि बाद में जो है फिर उसको जांच किया जाएगा, जितनी भी त्रुटियां होंगी उनको साफ करने का काम किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये एक SIR की जो प्रक्रिया चल रही थी ये सही भी रही है साधना, लेकिन इसके अंदर जो कह सकते हैं कि डुप्लीकेसी थी, यानी कि जो फर्जीवाड़ा है उसको खत्म करने का काम जो है वो किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर प्रदीप, अगर देखा जाए तो हालांकि अगर फॉर्म के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि प्रक्रिया और अभियान जो है वो लगातार जारी है, आज अंतिम तारीख जो है वो रही थी, लेकिन अब इस तारीख को 24 जुलाई तक के लिए कर दिया गया है। अगर कोई भी मतदाता है या फिर कोई भी त्रुटि पाई जाती है या फिर कोई भी उसे किसी भी बात को लेकर ऑब्जेक्शन है, तो क्या आगे भी इसकी जो तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है या फिर फॉर्म आगे भी जमा करा सकता है वो? देखिए अभी इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए 82.33% जो है वापिस मिले हैं, यानी कि 17.5 के करीब जो परसेंटेज जो रही है, गैप रहा है, वो गैप ना रहे, कोई भी वोटर जो है वो वंचित ना रहे, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो है समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लेकिन अब भी देखते हैं कितने परसेंटेज जो है कंप्लीट कर पाते हैं। अगर 100% हो गया, तमाम लोगों ने अपने अपने जो है कह सकते हैं कि प्रपत्र जमा करा दिए, जो बचे हुए हैं उनको क्योंकि अब फिर से उनको एक कह सकते हैं कि 10 दिन के करीब का समय मिल गया है, तो ऐसे में ये तो देखने वाली बात रहेगी कि परसेंटेज कितना रहेगा। अगला कदम तो तभी उठा पाएंगे, क्योंकि अब भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो BLO की तरफ से तो 99.79% जो वहां पर जो पहुंचाए गए हैं, यानी कि लगभग 100 के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन जो वापिस जो आए हैं, भरकर जो आए हैं, वो 82.33 आए हैं। तो ये गैप ना रहे और तमाम मतदाता अपने अपना मत का प्रयोग कर सकें और बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर अब कोई रह गया तो उसको वोट बनवाने में फिर बहुत दिक्कतें रहेंगी। तो अभी से समय बढ़ाकर और इस जो है संकट को जो कह सकते हैं कि लोगों के परेशानियों का सामना ना करना पड़े, अभी जो है इस दिशा में ये कदम उठाया गया है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अगर प्रशासन का जिक्र किया जाए तो हालांकि कई ऐसे बूथ भी सामने आए हैं जहां पर जो काम है वो काफी धीमी गति के साथ भी चल रहा है, और हो सकता है ये वजह भी रही हो कि 24 जुलाई तक के लिए काम को आगे बढ़ा दिया गया हो। तो इसको लेकर प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जहां पर गति धीमी थी उनको भी अब एक सबक मिल गया है कि आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप इस गति को बढ़ाकर जो है अपनी जो है प्रक्रिया उसको कंप्लीट करने का काम करें। तो यही माना जा रहा है कि अब जो है गति बढ़ेगी और जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोग भी जागरूक हो गए हैं और BLO भी अब जो है थोड़ा सा और एक्टिव होंगे, क्योंकि देखिए पहले 100% काम करना था, अब मात्र कह सकते हैं कि 18% काम करना देखा जाए तो, क्योंकि 82.33 तो वापस आ ही गई है सिर्फ, क्योंकि अब काम की गति इस तरीके से भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जहां पर गति धीमी थी वहां पर गति तेज होके और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए SIR को लेकर अब तक का पूरा अपडेट का अगर जिक्र किया जाए तो हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं 24 जुलाई तक अब SIR का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। हरियाणा के 2,06,11,832 जो है वो फॉर्म पहुंच चुके हैं अब।